हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज मनीष जैन, केमिस्ट्री फैकल्टी, कैरियर पॉइंट बच्चों कोटा। बच्चों आज अपन लीनियर ग्राफिकल क्वेश्चंस प्रॉब्लम को डिस्कस करने वाले हैं। काफी ज्यादा स्टूडेंट है जिनको इस तरह के जो ग्राफिकल क्वेश्चंस होते हैं उसमें काफी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है बच्चों। तो केमिस्ट्री के अंदर, फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर जहां जहां पर ग्राफिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जेई या नीट के अंदर या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर बच्चों, वो सारे इंपॉर्टेंट ग्राफ आज मैं आपके सामने लेने वाला हूं। किस तरह मैं अप्रोच करता हूं ग्राफिकल क्वेश्चन को सॉल्व करने की, आप भी वो देखिएगा, उस तरह को फॉलो करिएगा, आपको मजा आएगा बच्चों। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले बच्चों मैं आपको बताता हूं कि ये 3 बेसिक ग्राफ है बच्चों, लीनियर ग्राफ, जो आपको पता होने चाहिए। जिन स्टूडेंट को आइडिया नहीं है इन ग्राफ को स्पेशली ध्यान रखिएगा। इस ग्राफ की हेल्प से ही अपन क्या करेंगे बच्चों, बताइए, इक्वेशंस में ये इक्वेशन अप्लाई करेंगे बच्चों। तो y इक्वल टू mx का ग्राफ कैसा होता है बच्चों, y इक्वल टू mx प्लस c का ग्राफ कैसा होता है, और y इक्वल टू माइनस mx प्लस c का ग्राफ कैसा होता है। काफी स्टूडेंट को इस ग्राफ के बारे में आइडिया होगा, और जिन स्टूडेंट को इन ग्राफ के बारे में पता नहीं है प्लीज वो इन 3 ग्राफ को स्पेशली ध्यान रखिए, क्योंकि इन तीनों ग्राफ का काफी ज्यादा रोल है फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर, जहां पर ग्राफिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे केमिकल काइनेटिक्स हो गया, एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गया, गैस स्टेट हो गया। तो इन 3 ग्राफ को आप स्पेशली ध्यान रखेंगे बच्चों। तो अपन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ग्राफ मैं आपको ड्रॉ करना बताता हूं बच्चों। फर्स्ट ग्राफ हम बात करें जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स के अंदर बच्चों जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। यहां पर काफी ज्यादा ग्राफिकल क्वेश्चन बच्चों पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे देखिएगा। यहां जो मैं ग्राफ बना रहा हूं बच्चों, ये बना रहा हूं AT वर्सेस T के बीच में। किसके बीच में बना रहा हूं? AT वर्सेस बच्चों बताइए किसके बीच में? T के बीच में। यहां पर बच्चों AT जो है ना वो है कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ द रिएक्टेंट। क्या है बच्चों AT? कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ रिएक्टेंट। और T जो है बच्चों वो है टाइम। मतलब ये ग्राफ आपको ड्रॉ करना है कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ रिएक्टेंट एंड टाइम के बीच में। और कौन से ऑर्डर की काइनेटिक्स से बच्चों बताइए? जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स से। तो जब भी ग्राफिकल क्वेश्चन आता है बच्चों तो आप क्या करें, AT वर्सेस T में क्या रिलेशन होता है, क्या इक्वेशन होती है बच्चों, उस इक्वेशन को आपको पता होना चाहिए। तो आपको पता होना चाहिए जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए AT इज इक्वल टू क्या होता है, A0 माइनस KT। मतलब AT कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ द रिएक्टेंट आफ्टर T टाइम। लिख लीजिएगा, कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर T टाइम। A0 क्या है? इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। A0 क्या है? इनिशियल कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ रिएक्टेंट। K क्या है बच्चों बताइए? रेट कांस्टेंट। और T क्या है बच्चों बताइए? यहां पर टाइम है। मतलब ये ग्राफ आपको कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ रिएक्टेंट और टाइम के बीच में बताना है कि किस तरह का ग्राफ होगा। और अपन ऑफ कोर्स बात कर रहे हैं लीनियर ग्राफ के बारे में। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं बच्चों, मैं क्या करता हूं, AT और T के बीच में इक्वेशन याद रख लेता हूं। मुझे पता है कि AT इज इक्वल टू A0 माइनस क्या होता है बच्चों, KT होता है। अब AT कौन सी एक्स पर मान रखा है बच्चों? Y। तो मैंने AT की जगह क्या कर दिया बच्चों बताइए? Y लिख दिया। टाइम जो है कौन सी एक्स पर मान रखा है बच्चों बताइए? एक्स पर मान रखा है। तो ये किस तरह की इक्वेशन बनती हुई दिख रही है? y इज इक्वल टू C माइनस MX, या y इज इक्वल टू माइनस MX प्लस C, या y इज इक्वल टू माइनस MX प्लस C। तो बताइए किस तरह का ग्राफ ड्रॉ होगा बच्चों बताइए? ये इस तरह का ग्राफ ड्रॉ होगा, यस और नो? यहां पर लीनियर ग्राफ ड्रॉ होगा। अगर आप देखेंगे कि जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स में कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ रिएक्टेंट जो है ना वो लीनियरली मैनर में डिक्रीज होती है। कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ रिएक्टेंट लीनियरली मैनर में डिक्रीज हो रही है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। जबकि फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के अंदर कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ रिएक्टेंट जो वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होती है, और जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स में कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ रिएक्टेंट लीनियरली डिक्रीज होती है बच्चों। और इस पॉइंट पर जो है रिएक्टेंट क्या हो जाएगा, बिल्कुल खत्म हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अगर आपसे बात करें स्लोप की बात करें तो m से कंपेयर कर लो रेट कांस्टेंट से बच्चों। सिमिलरली अब आपको ग्राफ ड्रॉ करना है जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स में हाफ लाइफ टाइम, दैट इज अ T हाफ। हाफ लाइफ टाइम दैट इज क्या बच्चों बताइए? T हाफ। और इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, और क्या बच्चों बताइए? A0 क्या है यहां पर? इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन और T हाफ के बीच में ग्राफ ड्रॉ करना है। तो जब भी क्वेश्चन आए तो अभी मैंने आपको बताया, आपको यह पता होना चाहिए कि जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए T हाफ का फॉर्मूला क्या होता है। क्योंकि फॉर्मूला लिखेंगे तो उससे आप कंपेयर करके इक्वेशन बनाएंगे, फिर आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो T हाफ इजिकल टू क्या होता है बच्चों? A0 बाय 2K। क्या सबको पता है क्या ये? जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए T हाफ इजिकल टू क्या होता है? A0 बाय 2K। A0 क्या है? इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। तो T हाफ बच्चों कौन सी एक्स पर मान रखा है? Y पर। तो मैंने Y लिख दिया बच्चों। A0 कौन सी एक्स पर है बच्चों बताइए? एक्स पर। तो A0 के लिए क्या लिख दिया मैंने? एक्स। तो y इज इक्वल टू MX। ग्राफ बनता हुआ दिख रहा है। तो ग्राफ किस तरह होगा बच्चों बताइए? पासेस फ्रॉम दी ओरिजिन। अगर इसकी स्लोप की बात करें तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, 1/2K इंटू क्या बच्चों? A0। तो y इज इक्वल टू MX। और m क्या होता है बच्चों बताइए? स्लोप होता है। तो इस ग्राफ के लिए स्लोप क्या होगा बच्चों बताइए? 1/2K स्लोप होगा। क्या होगा बच्चों? 1/2K। इसी तरह डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, दैट इज क्या? अल्फा क्या है बच्चों? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ये वाला ग्राफ भी बच्चों जेई में पूछा जा चुका है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और टाइम के बीच में ग्राफ आपको ड्रॉ करना है। और आपको पता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है बच्चों? डिसोसिएटेड मोल अपॉन इनिशियल मोल। यहां पर कॉन्सेंट्रेशन की बात कर रहे हैं, तो डिसोसिएटेड मोल अपॉन इनिशियल मोल तो कितना हुआ? KT डिसोसिएट हुआ अपॉन इनिशियल कितना था? कॉन्सेंट्रेशन A0 था। तो मोल की जगह अपन ने क्या कर लिया? कॉन्सेंट्रेशन ले लिया। तो अल्फा कौन सी एक्स पर है बच्चों बताइए? Y पर है।
टाइम कौन से एक्स पर है बच्चों बताइए, एक्स पर है, तो किस तरह का ग्राफ है बच्चों बताइए, y इजिकल टू mx का ग्राफ, तो किस तरह का ग्राफ ड्रॉ होगा बच्चों बताइए, इस तरह का ग्राफ ड्रॉ होगा। अभी और अपन ग्राफ लेने वाले, जैसे अब नेक्स्ट ग्राफ की बच्चों में बात करता हूं, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए बात करनी है। अभी सर आपने बोला था कि फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के अंदर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो है वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होती है, बट आप बता रहे हो लीनियर ग्राफ, तो सर यह लीनियर ग्राफ कैसे बनाएंगे। ऑफ कोर्स अगर अपन यहां बात करेंगे तो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में अगर आपको लीनियर ग्राफ देगा वो, तो ऑफ कोर्स मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज होगी बच्चों, क्या पॉसिबिलिटीज होगी, वो लॉग या एलएन के कॉन्सेप्ट में ग्राफ देगा। जहां पर लीनियरली मैनर में क्या होगा बच्चों देखेंगे आप, तो एलएन और लॉग के कॉन्सेप्ट में ग्राफ देगा फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के अंदर, तब ग्राफ जाके क्या आएगा बच्चों बताइए, लीनियरली आएगा, ठीक है। तो अब ये आपको पता है कि फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के अंदर ये ग्राफ है एलएन एटी वर्सेस किसके बीच में बच्चों बताइए, टी के बीच में। तो अभी मैंने आपको बताया कि आपको इक्वेशन पता होनी चाहिए फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए, फॉर्मूला क्या होता है। तो आई होप सब ये फॉर्मूला जानते होंगे बच्चों, KT इजिकल टू क्या होता है, ln a0 अपॉन AT। बट मुझे इक्वेशन बनानी है, y इजिकल टू समथिंग में इक्वेशन बनानी है, तो इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूं। कैसे सिंप्लीफाई करता हूं, KT इजिकल टू बच्चों ln a0 माइनस ln AT, लॉग की प्रॉपर्टीज अप्लाई कर दी बच्चों, यस और नो। और y इजिकल टू समथिंग में इक्वेशन बनानी है अपन को, तो ये y पर कौन है बच्चों, ln AT, तो ln AT क्या कर सकता हूं मैं, ln AT इजिकल टू क्या कर सकता हूं बच्चों बताइए, ln AT इजिकल टू क्या कर सकता हूं मैं, ln a0 माइनस KT, यस और नो। अब पुट करिए, ln AT कौन सी एक्स पर है बच्चों बताइए, y पर पुट कर दिया, ठीक है। ln AT कौन सी एक्स पुट कर दिया बच्चों, y पर पुट कर दिया। ln a0, ठीक है, टाइम कौन सी एक्स पर है बच्चों बताइए, x पर, तो किस तरह ग्राफ बनता हुआ दिख रहा है, y इजिकल टू c माइनस mx का ग्राफ बनता हुआ दिख रहा है, तो किस तरह का होगा बच्चों बताइए। ये यहां मैं टच नहीं कर रहा हूं क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शंस कभी कंप्लीट नहीं होती है बच्चों, ठीक है। तो ये ग्राफ इस तरह का होगा बच्चों, ठीक है। अब यहां पर ग्राफ ln में था और यहां ग्राफ है बच्चों log के अंदर, तो ln को log में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं बच्चों, 2.303 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो कुछ इक्वेशन इसी तरह बनते हुए दिखेगी आपको, और क्या इक्वेशन होगी बच्चों बताइए, log 80 इजिकल टू KT अपॉन 2.303 माइनस ऑफ प्लस log a0, ये इक्वेशन होगी, ठीक है। अब ये माइनस है बच्चों यहां पर, तो y इजिकल टू log 80 क्या होगा, y पर होगा, t के जगह क्या हो जाएगा बच्चों बताइए, t की जगह क्या हो जाएगा बच्चों, x, तो y इजिकल टू माइनस mx प्लस c का ग्राफ होगा, तो ग्राफ किस तरह जाएगा, यहां पर जाएगा। आप बोलोगे सर दोनों ग्राफ सेम ही है, या ln का ग्राफ था या log का ग्राफ था, स्लोप में डिफरेंस आ जाएगा। स्लोप क्या, t की अपॉन 2.303 है, मतलब 2.30 से डिवाइड हो गया, और यहां पर ऐसा कुछ सीन नहीं है बच्चों, ठीक है। ये चीज स्पेशली ध्यान रखिएगा कि वो ln में पूछ रहा है या log में पूछ रहा है, तो वहां 2.30 का रोल भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा बच्चों। आपसे वो इस ग्राफिकल क्वेश्चन में आपसे वो स्लोप भी पूछ सकता है बच्चों। इसी तरह कुछ और ग्राफ बच्चों मैं आपको बताता हूं कि किस तरह ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो आप। यस, अरेनियस इक्वेशन सब जानते हैं कि k इजिकल टू a e की पावर माइनस a बाय RT होता है बच्चों। अब देखिएगा, अब ये ग्राफ पूछा है ln k और 1/t के बीच में ग्राफ पूछा है, तो आपको यह पता होना चाहिए कि रेट कांस्टेंट जो होता है वो डिपेंड करता है टेम्परेचर पर, और रेट कांस्टेंट टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, ग्राफिकल क्वेश्चन आ रहा है, तो आपको रिलेशन भी बच्चों पता होना चाहिए। तो आपको पता है अरेनियस इक्वेशन अप्लाई कर देंगे, तो रेट कांस्टेंट इजिकल टू k इजिकल टू a e के पावर माइनस e बाय RT। व्हाट इज e है बच्चों, एक्टिवेशन एनर्जी। बट अगर आप ध्यान देंगे यहां पर ln है, यस और तो आप क्या करोगे, इसको log में कन्वर्ट कर दोगे, तो ln k इजिकल टू ln a माइनस e बाय RT, ln की प्रॉपर्टीज अप्लाई कर दी। अब ln के कौन से x पर है बच्चों बताइए, y पर है, यस और नो। ये t नहीं है बच्चों, ये 1/t है, क्या है बच्चों 1/t, तो 1/t की जगह बच्चों मैं जो क्या कर दूं, x लिख दूं, 1/t की जगह बच्चों मैं क्या लिख दूं बताइए, x। तो किस तरह ग्राफ बन रहा है, y इजिकल टू c माइनस mx का ग्राफ बनता हुआ दिख रहा है बच्चों। किस तरह ग्राफ होगा बच्चों बताइए, इस तरह का ग्राफ होगा बच्चों। किस तरह ग्राफ होगा, y इजिकल टू माइनस mx प्लस का ग्राफ कैसा होगा बच्चों बताइए, इस तरह का ग्राफ होगा। ग्राफ ये भी सिमिलर होगा, सिमिलरली मैंने आपको बताया कि स्लोप में डिफरेंस आ जाएगा, यहाँ 2.303 है बच्चों डिवाइडेड, और यहाँ 2.303 नहीं है, क्योंकि ln को log में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसका ग्राफ भी कैसा होगा बच्चों बताइए, ग्राफ सिमिलरली इस तरह होगा बच्चों। तो आप स्लोप को भी कंपेयर कर सकते हैं, तो log के किस पर है, y, ये बच्चों c, और ये क्या माइनस mx, तो m को आप कंपेयर कर सकते हैं, x क्या है बच्चों बताइए 1/t। ये दोनों ग्राफ काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और काफी टाइम बच्चों पूछे गए क्वेश्चन है इसके ऊपर, ठीक है। और अपन ग्राफ देखते हैं और किस तरह ग्राफ पूछे जाते हैं बच्चों। यस, ये काफी इंपॉर्टेंट ग्राफ है बच्चों, ये केमिकल इक्विलिब्रियम से रिलेटेड है, ठीक है। यहां पर डेल्टा एच जो है बच्चों, जस्ट लाइक अरेनियस इक्वेशन, मैंने वहां एक्टिवेशन एनर्जी ले लेता, यहां पर डेल्टा एच ले लिया। व्हाट इज डेल्टा एच, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। क्या होता है बच्चों डेल्टा एच बताइए, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शंस। डेल्टा एच क्या होता है बच्चों बताइए, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शंस, ठीक है। अब मैं यहां ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं, यहां ग्राफ जो है सिमिलरली, यहां ग्राफ वही ले रहा हूं मैं, ln k वर्सेस 1/t,
जैसे अपन ने एक्टिवेशन एनर्जी वाले ग्राफ में लिया था, ठीक है। यहां पर लिया ln k और क्या बच्चों बताइए, log k वर्सेस क्या बच्चों बताइए 1/t। मैं थोड़ा इसको सही करना चाहूंगा, यहां पर आपके ln k के बीच में ग्राफ ले रहा हूं बच्चों में, ठीक है। ln k के बीच में ग्राफ है ये जो ग्राफ है बच्चों किसके बीच में है, ये ln k के बीच में ग्राफ है, ओके 1/t। अब ये इक्वेशन देखिएगा, अब कंपेयर करिए ln k और 1/t। ln k पे क्या लिख दूं बच्चों बताइए y, यस और नो, यहां पर c माइनस mx। अब मैं दो ग्राफ दे रखे हैं, अगर ये डेल्टा एच पॉजिटिव है, अगर ये डेल्टा एच बच्चों क्या है पॉजिटिव है, तो y इक्वल टू c माइनस mx ही बनेगा। और डेल्टा एच पॉजिटिव होता है तो कौन सी रिएक्शन होती है बच्चों, एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। तो डेल्टा एच अगर पॉजिटिव है, तो अगर मैं पॉजिटिव पुट करूं तो ये इक्वेशन क्या बनेगी, y इक्वल टू c माइनस mx बनेगी, मतलब एंडोथर्मिक ग्राफ होगा। तो ये ग्राफ कैसा होगा बच्चों बताइए, ग्राफ इस तरह का ग्राफ होगा। वहीं अगर एक्सोथर्मिक है तो डेल्टा एच क्या होगा बच्चों बताइए, अगर एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है तो डेल्टा एच क्या होता है, नेगेटिव, और नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा बच्चों, पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये ग्राफ किस तरह बनता दिखेगा, अगर मान लीजिए कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में डेल्टा एच नेगेटिव कर दोगे तो ये ग्राफ किस तरह हो जाएगा, ln k इज इक्वल टू ln a और नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव टू डेल्टा एच बाई क्या r। तो ये ग्राफ कैसा बनता दिख रहा है, y इज इक्वल टू c प्लस क्या mx। तो ग्राफ कैसा होगा बच्चों बताइए, ग्राफ कुछ इस तरह होगा। तो ये ग्राफिकल भी पूछे जाते हैं कई बार कि कौन सा एंडोथर्मिक का ग्राफ है, कौन सा एक्सोथर्मिक का ग्राफ है, तो ये भी आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। और इंपॉर्टेंट ग्राफ की बच्चों में बात करता हूं, यस गैसेस स्टेट पर भी काफी ज्यादा ग्राफिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहले बॉयल्स लॉ की बात करते हैं। बॉयल्स लॉ में आप जानते हैं कि प्रेशर और वॉल्यूम में क्या रिलेशन होता है बच्चों बताइए, इनवर्स रिलेशन होता है। जब क्या कांस्टेंट हो, मोल और टेम्परेचर क्या हो बच्चों बताइए, कांस्टेंट हो। तो P इज इक्वल टू क्या, K बाय V। जब जब प्रोपोर्शनल साइन होता है तब तब क्या आता है बच्चों बताइए, कांस्टेंट आता है। अब आप ध्यान दीजिएगा, प्रेशर और 1/v के बीच में ग्राफ है ये, प्रेशर वर्सेस किसके बीच में बच्चों बताइए, 1/v के बीच में ग्राफ है ये, ठीक है। अब आपको दिमाग में आना चाहिए कि आइडियल गैस इक्वेशन में प्रेशर वॉल्यूम यूज किया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए P इज इक्वल टू क्या होता है, K बाय V, यस और नो। तो P कौन से x पर है बच्चों बताइए, y पर है, और 1/v है, v नहीं है बच्चों, 1/v है, तो 1/v के क्या पुट कर दूं मैं, x। तो y इज इक्वल टू क्या हो गया, mx वाला ग्राफ बनता हुआ दिख रहा है, तो कैसा ग्राफ होगा बच्चों बताइए, पासेस फ्रॉम दी ओरिजिन, स्ट्रेट लाइन, यस और नो। अब आप देख रहे हैं सर यहां पर ln आ गया, प्रेशर और वॉल्यूम है, तो आप क्या करें, सिंप्लीफाई कर दें, P इज इक्वल टू क्या कर दें, K बाय V कर दें। तो PV इज इक्वल टू क्या कर दें बच्चों, K कर दें, यस और नो। अब लॉग में तो लॉग की प्रॉपर्टीज अप्लाई करनी पड़ेगी, सिंपल सा फंडा, ln P प्लस ln V इज इक्वल टू क्या, ln K, यस और नो। अब ये y इज इक्वल टू समथिंग में इक्वेशन बनानी है, ln P कौन सी पर है, y पर है, तो मैं क्या कर दूं, ln P इज इक्वल टू माइनस ऑफ ln V प्लस ln K, यस और नो। तो y इज इक्वल टू क्या हो गया बच्चों, ये ln P पर y, ln V पर x, तो y इज इक्वल टू माइनस mx प्लस क्या बच्चों बताइए c। तो ग्राफ कैसा होगा बच्चों बताइए, ग्राफ कुछ इस तरह का ग्राफ होगा बच्चों, यस और नो। और अपन ग्राफ देखते हैं इसके ऊपर किस तरह ग्राफ आते हैं बच्चों, और ग्राफ में आपको बता दो, चार्ल्स लॉ वॉल्यूम और टेम्परेचर में रिलेशन बताता है बच्चों, जब क्या कांस्टेंट हो, प्रेशर और मोल कांस्टेंट हो बच्चों, ठीक है, प्रेशर और मोल कांस्टेंट। तो V इज इक्वल टू क्या, KT, जब जब प्रोपोर्शनल साइन होता है तब तब एक कांस्टेंट आता है। अब वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में ग्राफ पूछा है चार्ल्स लॉ में, ठीक है, तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, ठीक है, तो V इज इक्वल टू क्या बच्चों, KT। V पर कौन सी एक्स है बच्चों, y पर मान लेते हैं इसको, और T कौन सी एक्स पर, तो y इज इक्वल टू क्या हो गया, mx वाला ग्राफ हो गया। तो ग्राफ कैसा हो गया बच्चों बताइए, ऐसा कुछ ग्राफ हो गया, यस और नो। सिमिलरली ln वर्सेस ln T के बीच में पूछा है, तो आप पहले V और T में रिलेशन निकालें, तो V इज इक्वल टू क्या होता है, KT, दोनों तरफ लॉग की प्रॉपर्टीज अप्लाई करते हो, तो ln V इज इक्वल टू क्या हो गया, ln K m प्लस n, तो ln T, यस और नो। तो ln V कौन सी पे, y पर हो गया बच्चों, ln T कौन सी है, तो ये x हो गया, तो y इज इक्वल टू क्या हो गया, mx प्लस c का ग्राफ हो गया बच्चों, ये y इज इक्वल टू mx प्लस c का ग्राफ। तो कैसा होगा बच्चों बताइए, कुछ इस तरह का ग्राफ होगा बच्चों, गेटिंग माय पॉइंट। एक और देखते हैं अपन, ठीक है, और ग्राफिकल क्वेश्चन देखते हैं। गैल्यूसिक लॉ बच्चों प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में रिलेशन बताता है, जब क्या कांस्टेंट हो, वॉल्यूम एंड मोल कांस्टेंट हो, यस और नो, ठीक है। अगर आप बताएंगे P इज इक्वल टू KT, तो P और टेम्परेचर के बीच में ग्राफ है, तो P इज इक्वल टू क्या बच्चों बताइए, KT, तो y इज इक्वल टू क्या, y, T पर x, तो y इज इक्वल टू mx। तो ग्राफ कैसा होगा बच्चों, इस तरह का ग्राफ होगा, यस और नो। ln P ln T के बीच में ग्राफ है, सिमिलरली क्या कर दें, P इज इक्वल टू क्या, KT, तो ln P इज इक्वल टू क्या, ln K प्लस ln T, गेटिंग माय पॉइंट। तो ln P क्या, y पर, ये c पर, और ये क्या हो गया, mx हो गया बच्चों। तो ग्राफ कैसा होगा बच्चों बताइए, इस तरह ग्राफ होगा। सिमिलरली चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग अपन ने ग्राफ बनाया इसके अंदर, बस प्रेशर वॉल्यूम इज रिप्लेस्ड बाय प्रेशर, यस और नो। तो इस तरह ग्राफिकल बहुत इजी पढ़ते हैं बच्चों। और देखिएगा, यस बोर्ड्स मॉडल में भी आपसे ग्राफ पूछ सकता है। बोर्ड्स मॉडल में रेडियस और वेलोसिटी का फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है, ये आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम पर वैलिड होता है। अब ये जो ग्राफ है, रेडियस और 1/z के बीच में ग्राफ है। अब n कांस्टेंट है, तो अगर बोर्ड्स मॉडल लिखा है और आपको पता होना चाहिए रेडियस और z में क्या रिलेशन होता है, ये पता होना चाहिए आपको, तो ये रिलेशन आपने लिख दिया। अब ये चीज तो कांस्टेंट है, n भी कांस्टेंट कर दिया, तो r जो है,
आर जो है बच्चों, आर जो है उसमें क्या रिलेशन हो गया, 1/z हो गया। तो आर पर कौन सी एक्स पे बच्चों बताइए, वाई पर, और 1/z है, z नहीं है 1/z, तो क्या कर दूं मैं x, तो y इक्वल टू mx वाला ग्राफ बन रहा है बच्चों। तो ग्राफ कैसा होगा, इस तरह का ग्राफ होगा, यस और नो भाई। 1/z की जगह क्या कर दो आप, x पुट कर दो, और r की जगह क्या पुट कर दो, y, तो y इक्वल टू क्या हो गया, mx हो गया। तो ग्राफ कैसा होगा, ये होगा। सिमिलरली वेलोसिटी का भी फॉर्मूला आप जानते होंगे सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए। अब ये ग्राफ वेलोसिटी और z में, तो वेलोसिटी y एक्स पर है तो इसको y पुट कर दिया, ठीक है। अब ये भी कांस्टेंट है, और क्या कांस्टेंट कर रखा है, n कांस्टेंट कर रखा है, तो y इक्वल टू क्या होगा, z के क्या कर दिया x, तो y इक्वल टू क्या हो गया बच्चों बताइए, mx हो गया। तो ग्राफ भी कैसा हो गया, पासेस फ्रॉम दी ओरिजिन। तो बच्चों आज मैंने कुछ फिजिकल केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट ग्राफ बताएं जो कि आपको काफी सपोर्ट करेंगे बच्चों कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो आज इस तरह का बच्चों क्वेश्चन जो है एग्जाम में काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। तो आयो आपको समझ में आया होगा किस तरह ग्राफिकल ड्रॉ कर रहा है बच्चों। तो आज के लिए बच्चों इतना ही काफी है बच्चों। तो लाइक एंड शेयर करना ना भूले स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।